हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शन 7 क्लास में क्या पढ़ा था? देखो यहाँ पे, हाँ रिटर्न टाइप। क्या पढ़े थे हम लोग? रिटर्न टाइप। और अलग अलग टाइप्स के रिटर्न टाइप हम लोग देखे थे इसमें, है ना? ठीक। हाँ, अब देखो फंक्शन 8 में आते हैं। आज नई क्लास के साथ नया चीज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन 8.js, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर फिजिबल हो। देखो, सबसे पहला स्टेप हम लोग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन क्लोजर्स। ठीक है, फंक्शन क्लोजर। तो इसमें क्या है, आपको बताया था इसमें क्या होता है। बेसिकली मेरे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन का नाम जैसे मैंने दे दिया आउटर। ये क्या है, मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, इनर। तो इनर, ये जो बेसिकली यहाँ पे जो इनर फंक्शन है, बेसिकली क्या है मेरा, क्लोजर। इन दोनों का क्लोजर बन रहा है। क्लोजर देखिए क्लोज हो जाता है, बंडल बन जाता है ये पूरा, है ना, एक टाइप का बंडल बन जाता है इसके साथ। और यहां पे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 2, ये क्या है मेरा, बेसिकली ये मेरा लेक्सिकल है। समझ में आ रहा है ना? आउटर वेरिएबल का जो ये, अगर मैं पूछूं वेर एक्स इक्वल टू, वो कहां डिक्लेयर है, आउटर के अंदर या इनर के अंदर? आउटर के अंदर है। अगर मैं यहां पे लिखूं वेर वाई इक्वल 3, तो ये कहां डिक्लेयर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर फंक्शन। समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या है, इनर फंक्शन, ये मेरा क्या है, आउटर फंक्शन। अब फंक्शन क्लोजर्स का एक डेफिनेशन लिखिए आप लोग यहां पे, देखिए अब क्या लिखा है, डेफिनेशन समझना। लिखिएगा आप लोग सब अपने अपने कॉपी में। अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर। समझ में आ गया? क्लोजर क्या है? अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल टुगेदर। ठीक है, कॉम्बिनेशन है एक फंक्शन का, ठीक है। अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल टुगेदर, है ना। बहुत मतलब कॉम्बिनेशन, बहुत सारे फंक्शन का जो बंडल होता है ना, उसके कॉम्बिनेशन को क्लोजर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर मेरे पास फंक्शन है, 2-3 फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उन सब का बंडल को क्या बोलते हैं, क्लोजर। समझ में आ गया? जो इनक्लोज्ड विथ रेफरेंसेस टू द सराउंडिंग स्टेट द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ये अब क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ड में क्या बोल रहा है, देखो यहां पे समझो। ये वर्ड में बोल रहा है कि यहां पे आउटर फंक्शन है, एक इनर फंक्शन है, इन सब का बंडल क्लोजर्स कहलाता है। क्लियर है? इन सब का बंडल क्या कहलाता है, क्लोजर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, इनक्लोज्ड विथ रेफरेंसेस टू सराउंडिंग स्टेट। देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे क्या है, वेर एक्स इक्वल क्या है, 2। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो है, ये पूरे सराउंड, ये पूरे स्टेट में आउटर के अंदर पूरा क्या हो गया, इंक्लोज्ड है। मतलब इस वेर एक्स को आप इनर में भी यूज कर सकते हो। ये बंडल जो बना, जब ये बंडल बना तो वेर एक्स का फुल परमिशन किसको मिला है एक्सेस करने का, इनर को। आउटर में तो यूज हो ही सकता है, प्लस इनर में भी यूज हो सकता है। समझ में आया? जबकि वेर एक्स कहां डिक्लेयर है, फंक्शन के अंदर, और इसका स्कोप क्या होता है, विद इन फंक्शन स्कोप। लेकिन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है इनर, तो वेर एक्स इक्वल टू को आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इनर का जो है मेरा वेरिएबल, वो आप बाहर नहीं यूज कर सकते। ये प्राइवेटली है, ये प्राइवेट है। और यहां पे क्या है, ये पब्लिकली है कि भाई इसको आप इन्हें इसके अंदर यूज कर सकते हो कहीं भी, इस पूरे बंडल्ड में, इस बंडल में यूज कर सकते हैं। क्या क्लोज यहां हो रहा है नीचे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आउटर की बॉडी यहां क्लोज है। देखो ये आउटर फंक्शन के अंदर जो इनर फंक्शन है, उसका बंडल को क्या बोलते हैं भैया, क्लोजर्स। और उसके अंदर जो रेफरेंसेस और जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकल इन्वायरमेंट। बंडल टुगेदर इनक्लोज्ड विथ रेफरेंसेस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। जो रेफरेंसेस इनक्लोज्ड है इसके अंदर, पूरे सराउंडिंग स्टेट में, पूरे स्टेट में, उसका दूसरा नाम क्या है, समझ गया? ये जो मैं आपको साइट देख रहा हूं यहाँ पे, एमडीएन है, एमडीएन प्लस। ये बेसिकली बहुत अच्छी साइट है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो आप इससे बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी जावास्क्रिप्ट का, है ना। फालतू की साइटें नहीं पढ़नी है आपको, यही साइट पढ़ना है। देखो यहाँ पे अब आगे क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे क्या लिखा हुआ है देखना समझना। इन अदर वर्ड्स, a closure gives you access to an outer function scope
फ्रॉम एन इनर फंक्शन। दूसरे वर्ड में क्या बोल रहा है, ये दूसरा वर्ड बताओ इसका क्या बोल रहा है, जो मैंने पहले बताया कि आउटर फंक्शन परमिशन दे रहा है किसको, इनर फंक्शन को। ये दूसरे वर्ड में बोल सकते हो, क्लोजर का ही डेफिनेशन है। समझ में आ गया? दूसरे वर्ड में लिखा हुआ है सर, इन अदर वर्ड्स अ क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। ठीक है, इनर फंक्शन का क्लोजर्स, दूसरे वर्ड में क्लोजर्स क्या दे रहा है, एक्सेस दे रहा है। ठीक है, एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम इनर फंक्शन, मतलब आउटर फंक्शन का स्कोप जो है वो एक्सेस दे रहा है किसको, इनर फंक्शन को। इनर फंक्शन आपके आउटर के वेरिएबल्स को यूज कर सकता है, बेसिकली यहाँ पे यही इसका कहना है जो मैं बता रहा हूं। दूसरे वर्ड में लिखा है इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड। ठीक है, जितनी बार फंक्शन क्रिएट होगा उतनी बार क्लोजर क्रिएट होगा। ठीक है, फंक्शन क्रिएशन टाइम। अब देखो यहाँ पे सब पहला वर्ड ये था कि भाई ये बहुत सारे फंक्शन मिलकर के बनता है क्लोजर। ठीक है, और इसके सराउंडिंग स्टेट में जो हमारा वेरिएबल्स रेफरेंसेस, इसको रेफरेंसेस बोल रहे हैं ना, सराउंडिंग स्टेट में जो भी मेरा वेरिएबल है, ठीक है, इनक्लोजेस, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकल इन्वायरमेंट। बेसिकली ये जैसे लेक्सिकल, इस पे एग्जांपल दूंगा इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? लेक्सिकल इन्वायरमेंट, यहां से आप देख सकते हो ये ठीक है ना, ENVIRONMENT। क्लियर है? लेक्सिकल इन्वायरमेंट। अब यहां पे देखिएगा, इस पे एक एग्जांपल है। आपसे अगर आपसे कोई पूछेगा लेक्सिकल इन्वायरमेंट तो बता दोगे ना क्या है, क्लोजर्स। आगे देखिए, समझना है आपको, इसका आंसर बताना क्या होगा। मैंने लिखा वेर एक्स इक्वल, अगर मैंने ऐसे लिख दिया फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं भैया, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को लिखने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो यार अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको भी कमेंट कर रहा हूं मैं, आगे समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स इक्वल फंक्शन, इसका मतलब बताओ क्या हुआ है, बड़ा कर देता हूं थोड़ा और। इसका मतलब बताइए सर, इसका मतलब क्या है बताइए, कैसा फंक्शन है, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या होता है, आउट में बता सकते हो, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग आउट, बताइए क्या प्रिंट होगा, आउट में बताइए सर क्या प्रिंट होगा। आउट में मुझे बताओ कि अगर मैंने क्वेश्चन दिया है कि अगर ऐसा आपसे पूछा जाए आउट में क्या प्रिंट होगा तो क्या जवाब दोगे, नहीं आ रहा समझ में। सेल्फ इन्वोकिंग का डेफिनेशन पहले बताओ यार, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या होता है, तो कॉल हो गया ना, हो तो गया कॉल अपने आप, तो क्या रिटर्न किया जरा बता दो मुझे, तो आउट में क्या स्टोर है, फंक्शन स्टोर है यार, बिल्कुल सही, आउट में क्या स्टोर होगा, फंक्शन। तो मैंने प्रिंट कराया या कॉल किया, आउट को कॉल किया कि प्रिंट कराया, क्या प्रिंट हो रहा है, फंक्शन एनोनोमस, जो फंक्शन प्रिंट हुआ है एनोनोमस फंक्शन प्रिंट हुआ है, उस फंक्शन का नाम नहीं है, और जिस फंक्शन का नाम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, आउट। ये बोल रहा है आउट में जो फंक्शन है ना उसका कोई नाम नहीं है, अब बाकी से भी देखो कोई नाम नहीं दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एबीसी, समझ में आ गया, मैंने न जैसे नाम दिया तो वहां पे क्या लिखा आ गया, फंक्शन एबीसी। इसका मतलब जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता वो कैसा फंक्शन है, बट फंक्शन है, ऐसा मत समझना कि नहीं, फंक्शन है। वेर एक्स इक्वल, बाहर एक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है बाहर वाला, सेल्फ इन्वोकिंग। तो सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन जो है वो हमारा एनोनोमस भी है, इसका मतलब समझ में आ रहा है सर, एनोनोमस फंक्शन भी है, बिल्कुल सही बात, एनोनोमस है। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन अपने आप कॉल हो गया, सेल्फ खुद को कॉल कर लिया, कर लिया अपने आप को कॉल, कॉल करके क्या किया इसने, सबसे पहला लाइन क्या है, फंक्शन जब एनोनोमस कॉल हुआ तो इसका सबसे पहला लाइन क्या है, सेल्फ, जो सेल्फ कॉल हुआ ना, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन जो कॉल हुआ तो इसका सबसे पहला लाइन क्या है, ये फंक्शन कॉल हुआ वो, इसका सबसे पहला लाइन क्या है स्टेटमेंट में, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। दूसरा अब रिटर्न करेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब बंडल बनेगा, बंडल बनेगा, इसका बंडल बनेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन जब पूरा बंडल बनता है, क्या डेफिनेशन इसका, फंक्शन क्लोजर।
इसका बंडल बना, और इसके बंडल में जो इसका रेफरेंस है x इक्वल 1, ये पूरा सराउंडिंग स्टेट में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर भी। क्लियर है? बंडल बन चुका है। अब ये रिटर्न किया, बंडल बन के ये रिटर्न किया एक फंक्शन, जो रिटर्न किया वो किसमें स्टोर है? आउट में। लेकिन जो ये फंक्शन रिटर्न किया है ये किसमें स्टोर है? आउट में। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, थिंक लगाना, एक बार सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, नहीं तो दिमाग से मिस हो जाएगा। क्लोजर्स पता नहीं चल पाएगा क्लोजर्स करता क्या है रियल में। देखो ध्यान से, ये फंक्शन है, रिटर्न किया, किसमें स्टोर हो गया? जब मैं आउट को कॉल कर दूंगा, बॉस आउट को कॉल करो, फंक्शन है तो कॉल भी हो जाएगा। जब मैं कॉल करूंगा तो नहीं बोलेगा एक्स अनडिफाइंड है, एक्स कहां से लाऊं, एक्स क्या है? नहीं आया समझ में? नहीं आया। ये फंक्शन उठ करके इसमें स्टोर हो गया आउट में, ये गया, ये काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया, ये गया, खत्म हो गया, अब ये बचा है ऐसे। अब बताओ, ये बोलेगा नहीं एक्स क्या है? अनडिफाइंड बोलेगा एक्स को, बोलेगा कि नहीं? अनडिफाइंड बोलेगा, एक्स को क्या बोलेगा? अनडिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन तो काम खत्म कर दिया अपना, वो आउटर फंक्शन जो था सर वो अपना काम खत्म कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया, इसने फंक्शन को रिटर्न कर दिया, ये पूरा आउट के किसमें स्टोर हुआ? आउट में। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स डिक्लेयर है? नीचे कॉल कर रहे हो तो एक्स को एरर देगा, लेकिन नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर बंडल करके छोड़ देता है। क्लियर हुआ? इसी को क्लोजर्स बोलते हैं। आया समझ में? उसके अंदर रैप करके डाल के छोड़ दिया। तुम्हारे साथ तुम कहीं भी जाओ, मैं तुमको रैप करके दे दिया, समझ में आ रहा है? बंडल बना के तुम्हें दे दिया, दिखेगा नहीं, आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर बंडल है x इक्वल 1। समझ में आ रहा है? ये पूरा बंडल्ड है, समझ में आ रहा है? तो x इक्वल x प्लस 1, इसको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है, बढ़ के वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब 2 3 जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार आपको वैल्यू मिलेगा। तो ये रिटर्न करवा रहा है, तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। पहले स्टोर करते हैं इसमें x इक्वल x में स्टोर कर लेते हैं, फिर लेते हैं वैर, फिर से इसको y में स्टोर करते हैं, आउट को दोबारा कॉल करते हैं, फिर इसको वैर z में स्टोर करते हैं, फिर से दोबारा आउट को कॉल करते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग x y z। पहली बार आउट कॉल हुआ, किसमें स्टोर हुआ वैल्यू? फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। इसके साथ ये फंक्शन ए वाला वेरिएबल क्या है? बंडल्ड है, इसके साथ ये बंडल बना हुआ है। तो एक्स को अनडिफाइंड नहीं समझेगा, वो डेटा इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसके साथ बंडल है। बेशक ये रिटर्न करके बाहर निकल गया, पर उसके साथ बंडल है। क्लोजर्स का ही तो डेफिनेशन है यार, क्लोज का मतलब ही यही है जो हम लोग कर रहे हैं। अगर क्लोजर्स कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो यहाँ पे एक्स अनडिफाइंड हो जाता। हाँ, समझ रहे हो कि वेर एक्स यूज हो रहा है जबकि फंक्शन अपना काम खत्म कर चुका है आउटर। ये बाहर सेल्फ इन्वॉकिंग, इसने काम किया, काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया, लेकिन इसने बंडल करके छोड़ दिया पूरे सारे फंक्शन का। अब आ जाओ नीचे, कॉल हुआ। समझने का तरीका है, जैसे समझ लीजिए आप, ठीक है। 2 3 4 बंडल है तभी तो आया इंक्रीज होकर के वैल्यू, अगर बंडल नहीं होता तो आ जाता, नहीं आता। डेफिनेशन पढ़ो, a closure is a combination of functions bundled together enclosed with reference to its surrounding state, the lexical environment. In other words, a closure gives your access to an outer function scope from inner function. आपको ये वाला फंक्शन जो बाहर फंक्शन है, ये वाला, ये अपना पूरा स्कोप एक्सेस दे दिया, किसको? इनर को। जब जब कॉल होगा वो एक्सेस ले लेगा। यही तो क्लोजर्स का डेफिनेशन है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया, गुड। ये एग्जांपल था समझाने का। आ जाओ नेक्स्ट। तो अब देखो मेरा कहने का मतलब, देखो अब एक चीज पढ़ रहे हैं हम लोग आगे, उसका नाम है एरो फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? एरो फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो, एरो फंक्शन पढ़ने से पहले समझिएगा, अगर मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, एक चीज और, जो फंक्शन है, आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो एक बार, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसके फंक्शन है, उसके प्रोटोटाइप से, मतलब उसके अपने फंक्शन। हम लोग अपना फंक्शन पढ़ रहे हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट पहले से बने बनाए, तो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। लिटरल्स भी ऑब्जेक्ट है, बट लिटरल्स का फॉर्म अलग है। टोटल 7 लिटरल्स हैं, उसका अलग है परफॉर्मेंस के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो न्यू के साथ डिक्लेयर है। कंस्ट्रक्टर, अब क्या? कंस्ट्रक्टर, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर।
तो इसी तरीके से एक ऐसा भी होता है न्यू फंक्शन। समझ में आ गया? ये किसका ऑब्जेक्ट है? फंक्शन का। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो आप फंक्शन लिखते हो ना, फंक्शन बनाते हो, ठीक है, वो तो आप अपना बना रहे हो, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके भी अपने फंक्शन होंगे, मेथड्स होंगे, प्रोटोटाइप होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे। समझ में आ रहा है? इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये आगे में हम डिक्लेयर देखेंगे। अभी क्या, अभी एरो देखते हैं। आ जाओ एरो फंक्शन। मेरे पास एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले समझिए, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया डिस, ठीक है, इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। बताओ ये कैसा फंक्शन है? सिंपल। ये कैसा फंक्शन है? सिंपल। सिंपल फंक्शन है, ऊपर कॉल कर लो, नीचे कॉल कर लो, कहीं भी कॉल कर लो। तो इसका होस्टिंग, होस्टिंग का डेफिनेशन है, ऊपर भी कॉल कर लोगे, जितने भी फंक्शन डिक्लेयर तो कहां पे उठ के चला जाता है? टॉप पे। जितने होस्टिंग है ना, होस्टिंग पढ़े है ना, फंक्शन होस्टिंग, उठ के टॉप पे चला जाता है। ठीक है, इसी फंक्शन का एक फास्टर वर्जन है। फास्टर नहीं बोल, ऐसा ना बोल सकते, शॉर्टर। शॉर्टर सिंटैक्स है कि अगर मुझे डिश नाम का कोई फंक्शन बनाना हो तो इसे शॉर्ट में बना सकता हूं। ठीक है, कैसे? फर्स्ट, पहला तरीका। दूसरा तरीका, समझ में आ रहा है? एक डिश नाम का पूरा फंक्शन स्टोर करके किसमें डाल दिया? फन में। तीसरा तरीका, समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये होस्टेड नहीं हो पाएगा। क्यों पता है ना? क्योंकि ये वेरिएबल है ना, कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट तो होस्ट होगा, फंक्शन नहीं होस्ट होगा। फंक्शन तो इनिशियलाइजेशन में पड़ा हुआ है, और होस्ट क्या होता है? सिर्फ डिक्लेरेशन। एक होस्ट होगा, बट इसका लेक्सिकल उसका टेम्परल डेड जोन की वजह से क्या हो जाएगा? रेफरेंस है। नीचे देखिए अगला तरीका, ये एरो फंक्शन, जो ऊपर वाला फंक्शन है सर, समझ लीजिए वही है, बट डिफरेंस क्या है? शॉर्टेस्ट वे है यार, एक तरीका है शॉर्टेस्ट लिखने का। बहुत आसान है, छोटे छोटे काम, तुरंत फंक्शन बना, इतना लंबा चौड़ा डिक्लेरेशन और नाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो, काम खत्म। डिफरेंस में आगे बताऊंगा, एक और डिफरेंस है, वो आगे बताऊंगा, अभी नहीं, तो समय आएगा मैं बताऊंगा। एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में मैं डिफरेंस आगे बताऊंगा, जब मैं कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं। इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, जब मैं उसमें पढ़ेगी तब जाकर बताएंगे। ये कैसा फंक्शन है? यार गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ यार। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कैसा फंक्शन है? कॉल कैसे करोगे? यहां पे मैं लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिख दिया हेलो। फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? ऐसे कॉल कर दिया और यहाँ पे लिखते हैं भाई, आ गया हेलो। ये एरो फंक्शन जो मैंने बनाया है, कॉन्स्ट डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ऐसा ले लेते हैं, डिस्प्ले ऐसा ले लेते हैं, डी डी नहीं, इसको कमेंट करो पहले, नहीं तो एरर दे देता है। अच्छा, ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, दोबारा कॉन्स्ट डी ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों? हाँ, हाँ, ये आपने वेरिएबल में पढ़ा है कि अगर स्कोप में कोई दूसरा नाम का वेरिएबल, सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है कॉन्स्ट और लेट के साथ, सेम स्कोप में, तो एरर दे देगा। यही एरर है वो, वैर में नहीं होगा एरर। सही है, सही है, सही सही समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। मुझे लगा इसको भी नहीं पता है क्या ये बात। देखो, मतलब ये भी नहीं पता आप लोग को, ये सोच रहा हूं मैं। जी टी इक्वल, मेरे पास एक फंक्शन है ए कॉमा बी, इसका मतलब बताओ क्या है? आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अरे जीटी के अंदर पैरामीटर पास करेंगे 10, 20। 10 किसको पास मिलेगा? 20 किसको मिलेगा? बी को। यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता चला, मतलब ये सॉर्टर है ना, सॉर्टर सिंटैक्स है फंक्शन का। क्लियर हो रहा है? मिल गया ना? देखो 30 आउटपुट आ गया, एरो फंक्शन है, क्लियर हो सकता है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या? हाँ, कर लो इसको, अगर आपके पास है तो। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको फिर ऑफकोर्स पहचानोगे कैसे? उसका कोई नाम नहीं है, तो कुछ तो उसका रेफरेंस होना चाहिए ना। तो ये एक फंक्शन है, उठा के किसमें डाल दिया, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि मुझे ये फंक्शन कॉल करवाना है। नहीं तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा फंक्शन है? ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, हो सकता है। देखो इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कंसोल डॉट लॉग। आपको लग रहा है मुझे लिखना पड़ेगा? नहीं, देखिए उठा लिया पूरा,
लेकिन कॉल कैसे होगा, कॉल ही नहीं हो पाएगा उसको, तो भाई मुझे रेफरेंस चाहिए होगा कॉल करने के लिए, ठीक है, तो नहीं, उसको ऐसे नहीं। क्लियर है? तो वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करके अभी इसमें डाल लीजिए, जो पास करेंगे 1020, इसी का एक और शॉर्ट फॉर्म। ये पता चल रहा है ना क्या हो रहा है, रिटर्न में मुझे a+ b दे रहा है, रिटर्न में दोबारा नहीं बताऊंगा, रिटर्न ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुका हूं कि रिटर्न में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, सोचना नहीं है, सीधे देखना है कि भाई है क्या, वो बताओ रिटर्न में है। किसमें? एरो फंक्शन भी एनोनिमस है, नाम है वहां पे, सारे एनोनिमस हैं। देखिए एक चीज और नीचे देखो, कॉन्स्ट, इसी का शॉर्टकट एक और बना रहा हूं, कॉन्स्ट फन इक्वल, ध्यान देना, कमेंट कर रहे हैं, जीटी नाम है, जीटी नाम रख देते हैं, ए कॉमा बी, एरो a+, कंसोल डॉट लॉग, बताओ ये कैसा शॉर्टकट है यार, ये तो फंक्शन का तुम शॉर्टकट को तो भरमार लग गया। आउटपुट देखिए इसका, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन है, यहाँ पे सॉरी जीटी के साथ कॉल करो, जीटी और फिर ऐसे सेटिंग, सर इसमें रिटर्न नहीं लिखा आपने, आप ध्यान से समझना, अगर आपका स्टेटमेंट सिंगल लाइन है, एक ही लाइन लिखना है, एक लाइन लिखना खत्म करना है, तो आप कर्ली ब्रेसेस ना लगा करके डायरेक्ट अगर कोई नाम लिख दोगे ना, इसका मतलब वो रिटर्न हो जाता है। आप सोचोगे सर मैं कर्ली ब्रेसेस अब लगा दूंगा, भाई कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा, ऐसे कर, गलत हो जाएगा, नहीं कर सकता रिटर्न। इसका लगाने का मतलब है इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट होगा, या तो अगर ऐसे लगा रहे हो तो रिटर्न लगाना जरूरी है, समझ रहे हो? अगर आप इसको एक ही लाइन स्टेटमेंट, एक लाइन में लिख के खत्म करना है इसको, तो रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, और ना कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत है, सीधे यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है a+, इसका मतलब क्या हो गया पता है, ये रिटर्न कर दिया, ये मेरा क्या है, पैरामीटर, क्लियर? हाँ, तो इस समय के इंतजार करिए, जितना भी क्वेश्चन है ना सब कर लेंगे आप, ठीक है, ठीक है ना? ये मेरा क्या है, एरो फंक्शन। तो बेसिकली आपको आपसे पूछे कि अभी फिलहाल के लिए जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं, एरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, अभी अगर एज ए फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये क्या है, शॉर्टर है, शॉर्टकट लिख रहे हैं, रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, शॉर्टकट है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है जो कि मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, आगे बताऊं, समय आएगा, समय बताएगा, अभी नहीं, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं। चलो क्लियर हुआ, अब आगे